अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि टाइम टेबल के मुताबिक हमने मैथ का जो है एक एक एक्सरसाइज डेली करनी है ताकि हमारा जो है हाफ से ज़्यादा बुक समर वेकेशन में ही कवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ना सिर्फ हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बल्कि साथ साथ एग्जांपल्स और साथ साथ जो है डेफिनेशंस के कंसेप्ट को भी ओवरव्यू करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं कि ऐसे नंबर्स जो लिखे गए हों इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल a प्लस अयोटा b, जहाँ a b जो है बिलोंग कर रहे हैं और रियल नंबर से, और अयोटा क्या हो हमारे पास अंडर रूट -1 के इक्वल हो, तो हमारे पास वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखे हों हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं और अयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एग्जांपल है 3 + 4 अयोटा और 2 - 5/7 अयोटा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। ए और बी की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ इसमें, तो हमारे पास वो फॉर्म क्या हो जाएगी? कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? सी से। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका रियल पार्ट क्या है? 3 इसका हमारे पास रियल पार्ट है और 4 जो हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि रियल पार्ट कौन सा है इस इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन गिवन है 3 + 4 अयोटा, तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? 3। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो क्या है हमारे पास? 4। इसी तरह सेम सिचुएशन में ये हमारे पास रियल पार्ट है और -5/7 जो है हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशंस थी और इसके साथ एग्जांपल्स थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उसका कंसेप्ट है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि हमारे पास ये इक्वेशन है z इज इक्वल a प्लस अयोटा b। तो z के ऊपर जो हमने भार लगाना है, तो a प्लस अयोटा b के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? ये। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस अयोटा b। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारे पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर बार से। स्टूडेंट्स, ये हमारे कंसेप्ट था कम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साथ साथ जो कंसेप्ट आएगा हम उसको साथ साथ देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हम इसमें से 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और जो 2 है आपने उनको खुद सॉल्व करना है और जो प्रॉब्लम आएगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अयोटा 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है? -1 और अयोटा की क्या होती है? अंडर रूट -1। ठीक है, इसको साथ आप ऐसे लिख लें। जब आपने ये रफ वर्क करना हो तो साइड पे आप इसको ऐसे 3 डॉट्स में कीजिएगा। ठीक है, कोई भी फार्मूला हो या कोई ऐसे मेंशन करना हो, ऐसे जो है इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे अयोटा 9 है, हम इसको लिख सकते हैं अयोटा a डॉट अयोटा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अयोटा क्या हो जाएगा? 2। अयोटा की स्केयर की वैल्यू -1 होती है, हमें सिर्फ यही पता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा 2 4 2 4 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और साथ ही हमारे पास अयोटा वैसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1 और 4। उसके बाद हमारे पास अयोटा फिर इसके साथ आ जाएगा, तो आपने साथ इसके ज़रूर लिखना है साइड पे कि अयोटा का स्केयर जो है इज इक्वल है -1। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। उसके बाद स्टूडेंट्स, -1 को हम 4 दफ़ा करें, हमारे पास ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में माइनस 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 और माइनस हो तो हमारे पास क्या हो जाता है? प्लस। अगर इसकी जगह -1 अयोटा 3 होता तो हमारे पास क्या आता? -1 ही। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डॉट अयोटा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? अयोटा। ठीक है, अयोटा 9 की क्या आंसर आया हमारे पास? अयोटा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम 4 वाला जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अयोटा 17 वाला भी सेम है, तो आपने इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा जो 3 वाला है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये वाला जो है ज़्यादा लग रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, हमारा 4 वाला क्वेश्चन है -1 21/2। तो स्टूडेंट्स हमें क्या इसको करना है, सोल्यूशन लिखना है। और सबसे पहले हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1। तो हम -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, हमने सिंपली वो पुट करना है। आयोटा का स्क्वायर पुट किया हमने इसकी जगह, 21/2 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला 2 जो है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये हमारे पास -21/2 है, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये माइनस है, इधर माइनस आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर क्या वैल्यू हो जाएगी, आयोटा -21। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख लें बटे की फॉर्म में, तो हमें इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा। तो स्टूडेंट्स हमने वही सेम काम करना है। जब हमारे पास ये वाली फॉर्म हो जिसमें हमारे पास जो है आड नंबर आ रहा हो, तो हमने इसको इवन में कन्वर्ट करना है। जैसे आयोटा 20 और आयोटा हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास आयोटा 9 था, हमने इसको 8 कर दिया, ताकि हमारे पास जो 2 वाली टेबल की फॉर्म बन सके। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, आयोटा का स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट्स आयोटा 20 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 और 10 डॉट आयोटा, ठीक है। 2 10 क्या होगा 20, उसी की फॉर्म को हमने यहाँ लिखा। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फिर हम साइड पे मेंशन करेंगे कि हम इसको पुट करने लगे हैं आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। ये 3 डॉट्स के साथ आपने इसको ऐसे मेंशन किया, -1 10 डॉट आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमारे पास फिर कौन सी फॉर्म थी, ये इवन। तो इवन फॉर्म में क्या हो जाता है, माइनस पॉजिटिव हो जाता है, 1 डॉट आयोटा। तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 1/आयोटा। तो आयोटा जो है हमारे इसके नीचे आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आयोटा से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा और नीचे जो है आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा हुआ, तो क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर। और हमारे पास वही सेम वैल्यू कि आयोटा के स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1, ठीक है। तो ये हो गया -1, उसके बाद ये माइनस उसके साथ आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर था -आयोटा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव डैट जी का जो कॉन्जुगेट है इज इक्वल है जी के इफ़ जी इज इक्वल हो रियल के, ठीक है। ये हमारे पास जो है कंडीशन आ रही है कि हमने इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है। पहले हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, जी जो है जी का कॉन्जुगेट इक्वल जी है। अगर जी हमारे पास रियल हो, फिर हमने इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है कि अगर जी रियल हो तो हमारे पास ये भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमारे पास ये इक्वली कंडीशन आ जाएगी इफ़ वाली, तो हमने पहले इसको जो है इससे प्रूव करना है, फिर इसके बाद इसको कन्वर्स भी प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको प्रूव करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, जो हमने पीछे जो है एक्सरसाइज में पढ़ी है डेफिनेशंस में, कि जी की वैल्यू क्या है, a + आयोटा b, और कॉन्जुगेट ऑफ जी की क्या वैल्यू है, a - आयोटा b, ठीक है। तो हमने पहले क्या प्रूफ करना है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डैट ये हमारे पास इसके इक्वल है, और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट जी इज़ रियल, ठीक है। हमने पहले ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन्होंने हमें ये गिवन किया हुआ है कि कॉन्जुगेट ऑफ जी किसकी इक्वल है, जी के। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। a + आयोटा b किसकी वैल्यू है, कॉन्जुगेट ऑफ जी की, और a + आयोटा b इसकी सिंपल आ जाएगी। a - आयोटा b लिखा, a + आयोटा b। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। a - a हो जाएगा, आयोटा b + आयोटा b, ये हमारे पास 0 हो गया, तो 2 आयोटा b आ जाएगा। और हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। 0/2 आयोटा करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 0 के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो क्या बन जाती है, 0, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया कि जी क्या है, हमारे पास 0 है। तो हमने ये वाली जो b हमारे पास वैल्यू 0 आ गई है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है।
क्योंकि हमने प्रूव करना है कि z जो है रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्या होगा, z किसके इक्वल हो जाएगा, a के, क्योंकि हमारे पास ये इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा b, और हमारे पास जो है a इसका रियल पार्ट है। तो हमने प्रूफ ये करना है। तो हमने ये वाली b की वैल्यू जो 0 आई है हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। a प्लस आयोटा b की जगह हमने 0 पुट किया, तो a प्लस 0 हो गया, और ये क्या हो गया, z हमारे पास क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, a के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ कर दिया। जब हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल हो जाए z के, तो हमारे पास क्या होगा, z रियल होगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये वाला तो पार्ट प्रूफ कर दिया, अब हमने इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना है। कन्वर्स पार्ट क्या प्रूफ करना है कि अगर z हमारे पास रियल हो तो हमने प्रूफ करना है कि z ऑफ जो कॉन्जुगेट ऑफ z है वो भी किसके इक्वल होगा, z के। इफ z इज रियल हो तो प्रूव डैट ये भी इक्वल हो। ठीक है, हमारे पास z इज इक्वल है रियल के, हमारे पास पार्ट क्या गिवन है, z हमारे पास a के इक्वल है और b हमारे पास क्या है, 0 के। ठीक है, और हमारे पास क्या वैल्यू है, z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b, हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास b पुट करेंगे 0 के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 0 b आयोटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 0 इज इक्वल हो जाएगा a के। ठीक है, z की वैल्यू भी हमारे पास a के इक्वल हो जाएगी, फिर कॉन्जुगेट में पुट करेंगे a माइनस आयोटा b, जिसकी वैल्यू इसमें भी b जो है वो 0 पुट करेंगे हम, a माइनस आयोटा 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी a के इक्वल। हमारे पास z की वैल्यू भी a के इक्वल आ रही है, और कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू भी किसकी आ रही है, इक्वल a के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं z किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ z के। तो हमने यही प्रूफ करना था कि जब हमारे पास z की वैल्यू रियल हो तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये क्वेश्चन था जो हमने प्रूफ किया है। आपने मुझे बताना है कमेंट में कि आपको समझ आई कि नहीं। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें प्रूफ करना है z इज इक्वल हो कम्प्लेक्स नंबर के। तो हमने ये सारी जो इक्वेशंस हैं शो करवानी है। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, हम इनमें से 2 जो है वो सॉल्व करेंगे, बाकी 2 जो है वो आप करेंगे क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, आपको समझ आ रही होगी कि हमने ये शो करवाना है कि इक्वल है रियल ऑफ z पार्ट के। रियल ऑफ z जो पार्ट क्या है हमारे पास a है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है हमारे पास b है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहला क्वेश्चन है पहले सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास गिवन है कि शो डैट कि इक्वल है रियल ऑफ z के। तो लेट करें हमारे पास z की वैल्यू ये होती है और कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू ये होती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास z प्लस z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। ठीक है, हमने इसकी और इसकी वैल्यू लिखी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा बी और माइनस आयोटा बी प्लस माइनस वाले हैं साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2a बचेगा। फिर हमारे पास इक्वेशन में गिवन है z प्लस z का जो कॉन्जुगेट है वो 2 है, तो हम इसको भी नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a इसका पार्ट आ जाएगा जो रियल ऑफ z है। ठीक है, इसी तरह जो इमेजिनरी वाला आंसर है उसका आंसर आएगा b जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करते हैं सेकंड वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। हम सॉल्व करते हैं 4 वाला क्वेश्चन। तो हमारे पास 1 ओवर z वाली वैल्यू गिवन है और हमने इसको प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल है, z के कॉन्जुगेट ओवर z के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर z हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से हमें मल्टीप्लाई करना है उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो z के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी किया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो z का कॉन्जुगेट ऊपर आ गया और नीचे आ गया z डॉट z का कॉन्जुगेट। तो हमारे पास थर्ड वाला जो इक्वेशन है z डॉट z का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ z के स्क्वायर का। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, हम उसकी वो वाली फॉर्म जो है लिख देंगे साइड्स पे लिख के कि हमारे पास ये वाली फॉर्म जो हमने इस पर लिखी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं, इसी तरह आपने जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट ऑफ z जो है उसको देखना है आपने कि वो किसके इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ z लिखिएगा, फिर उसके बाद z का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा उसकी राइट हैंड साइड को, तो उसके भी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाले भी क्वेश्चंस आपने करके मुझे बताने हैं कि आपसे ये हुए हैं कि नहीं। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास ये 3 जो है ये क्वेश्चंस गिवन है, हमने इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा, ये हमारे पास ए बी है, -4 और 7 ए बी वाली फॉर्म है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, a/a² + b² - b(a² + b²। इसका फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपकी बुक में डेफिनेशंस के साथ मेंशन है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो मैं आपको बता चुकी थी कि मैं आपको साथ साथ जो है इसकी जहाँ जहाँ यूज़ होना है मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये हमारे पास ए बी वाली फॉर्म है और अपने इसको इस तरह लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस मैंने आपको एक सॉल्व करके देना है तो आपके तीनों ईजिली हो जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है -4 और 7। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। ए हमारे पास क्या है, -4 और बी क्या है हमारे पास 7। ठीक है, ए बी वाली फॉर्म जो है। तो सिंपली हमने इसको इसमें इक्वेशन में पुट कर देना है। ए की जगह हम लिखेंगे -4, उसके बाद नीचे हमने लिखना है ए का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -7 माइनस फार्मूले का और 7 जो है बी हमने लिखा, फिर वही -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। ठीक है, आपने साथ लिख लेना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इसका ये है, और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। -4 नोट्स में ज़रूर मेंशन किया गया ताकि आपको सॉल्व करें तो आपको ज़रा कन्फ्यूजन ना हो। 4 4 are 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। 7 7 are 49 होता है, सेम यही 16 + 49। तो हमारे पास 16 + 49 किसके इक्वल होता है, फटाफट सॉल्व कीजिए। 65 के इक्वल। -4/65 -7/65। तो स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास क्लियर होते हुए डेल होते हुए तो हम कर देंगे, ये हो नहीं रही इसलिए हमने इसको इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म थी इसकी। हमने ये बाकी दोनों क्वेश्चंस भी इसी तरह सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट करें इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। ये भी इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि हमने इनको जो क्वेश्चंस को सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। हमें पता है कि रियल पार्ट वो होगा जिसमें आयोटा नहीं होगा और इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा होगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बाकी क्वेश्चन की भी ईजी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। अब हमने इसके रियल पार्ट सेपरेट करने हैं और इमेजिनरी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा, क्योंकि हमारे पास इधर प्लस वाली फॉर्म होती है, इधर माइनस हो जाती है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस वाली फॉर्म होती है। जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे हम डिवाइड भी कर देंगे। अब सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे रियल और जो है इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। -4 - 5 आयोटा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इनको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करें। 2 4 क्या हो जाता है 8, 2 5 10 और -7 आ जाएगा -10 आयोटा। उसके बाद 7 4 28 होता है, ये भी माइनस आ जाएगा -28 आयोटा। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 5 क्या होता है 35 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास ये प्लस वाली वैल्यू हो और एक माइनस वाली वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दरम्यान में माइनस आता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 8 - 10 और 28 क्या हो जाएगा 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, हमने ये वाली पुट किया, हम साइड पे भी लिख देंगे। उसके बाद 4 4 क्या होता है 16 -5 5 25 और हमारे पास आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा इसके साथ, तो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। 8 - 38 आयोटा और माइनस क्या हो जाएगा 35। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद ये वाला माइनस बाहर आएगा तो 16 + 25 हो जाएगा। 8 - 35 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है -27 -38 आयोटा। 16 + 25 क्या हो जाएगा हमारे पास 41। तो स्टूडेंट्स, हम अब इसको सेपरेट कर सकते हैं।
-27/41, दरमियान वाला माइनस इधर आया, 38/41 आयोटा। ये हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जी क्या है हमारे पास, -27/41, और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा जी का, -38/41। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर है। इसमें हमने रियल पार्ट्स को भी सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को भी। सिंपल क्वेश्चन है, बाकी भी आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं और आपने मुझे उसके जो आंसर है कमेंट में ज़रूर बताने हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे पास Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू गिवन है और हमने प्रूफ करना है Z1 का कंजुगेट जो है Z3 के कंजुगेट और डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल हो, इसको हमने फॉर्म में लिखना है a + आयोटा b के फॉर्म में। ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है। स्टूडेंट्स ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Z1 की हमारे पास क्या लिखी है वैल्यू, 2 + आयोटा, तो Z1 कंजुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - आयोटा। Z1 कंजुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - आयोटा। उसके बाद Z3 कंजुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 3 आयोटा, क्योंकि हमारे पास 1 + 3 आयोटा है और Z2 का उन्होंने कंजुगेट नहीं कहा, तो हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सिमिलर 3 - 2 आयोटा। तो सिंपली हमने इसको इसमें पुट कर देना है, Z1 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट ओवर Z2। Z1 की वैल्यू लिखी है हमने 2 - आयोटा। उसके बाद Z3 की लिखनी है 1 - 3 आयोटा, डिवाइड करना है हमने 3 - 2 आयोटा से। स्टूडेंट जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, -6 आयोटा, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 3 - 2 आयोटा ऐसे ही नीचे आएगा। उसके बाद 2 - 7 आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के, तो हमारे पास -3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, -1 और ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 - 2 आयोटा, 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 -7 आयोटा, 3 - 2 आयोटा वाली फॉर्म आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब हमने इसको सिंपली करना है a + b आयोटा वाली फॉर्म में, तो वही करेंगे जो हमने पहले किया था जब हमारे पास रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हमने अलग किए थे। क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। इधर हमारे पास प्लस नहीं है, माइनस है, तो हम इसको प्लस से साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। ठीक है, सिंपली ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस दरमियान में 2 आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 11/13 - 23/13 आयोटा। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा था, ये आप खुद भी कर सकते थे, इसलिए मैंने आप पे छोड़ा है। और इसका आंसर हमारे पास ये आएगा, हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी a + आयोटा b की हमने फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है और अब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट में। तो स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, 2Z1 - 4Z2। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेंगे, 2Z1 - 4Z2, फिर उसके बाद में इसको हम डिटरमिनेंट में लिख देंगे। 2Z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 + 7 आयोटा, -4Z2 की क्या वैल्यू है, -5 + 3 आयोटा। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको मल्टीप्लाई करें, 2 * 4 हो जाता है, प्लस 2 × 7 = 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20, माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा, 24 + 2 आयोटा। ठीक है, 14 - 12 कर देगा 2 आयोटा। तो हमारे पास ये 2Z1 - 4Z2 की वैल्यू थी। अब जब हम इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो हमने पहले भी सॉल्व किया था क्वेश्चंस, तो क्या हो जाता है, 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर किया तो 576 आ गया, प्लस 2 × 2 = 4 हो गया, ये हमारे पास आ गया 580। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका एलसीएम बन रहा है 2 × 2 × 5 × 29। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 × 29 किया 145 आ गया,
तो ये स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 2 बाहर आएगा, 145 जो है वो अंदर ही रहेगा। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, कितना सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि मैं और नेक्स्ट कौन सा सॉल्व करूँ। सेकंड वाला भी सिंपल है, बस हमने Z1 को जो है वो उसका कर देना है कॉन्जुगेट। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, वो मैं आपको कर देती हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा Z1 प्लस Z2 क्यूब, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस Z2 करेंगे। Z1 की क्या वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, Z2 की क्या है -5 + 3 आयोटा, ठीक है। 2 - 5 क्या हो गया -3 + 7 और 3 क्या हो गया 10 आयोटा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्यूब रूट सॉल्व करना है, -3 + 10 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास a + b का क्यूब का क्या फार्मूला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इधर सिंपली अप्लाई करना है, साथ आप लिख दीजिएगा साइड पे, ठीक है। सिंपली इसको अप्लाई करते हैं तो a की जगह हमारे पास -3 है, -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब, फिर हमने क्या करना है 3a का स्क्वायर का क्यूब लिखना है, a का स्क्वायर करना है तो -3 का स्क्वायर 10 आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस 3a वैसे ही लिखना है -3, b का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप सिंपल सारे इनकी जो मल्टीप्लिकेशंस हैं और सारी, तो हमारे पास इसका सिंपली आंसर आएगा 873 - 730 आयोटा, ठीक है, जब हम इसको सारा सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि इसको सिंपली जो है Z1 प्लस Z2 का क्यूब था, इसको हमने इसमें क्यूब में लिखा, तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा 873 का स्क्वायर प्लस 730 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 109/√109, ठीक है। क्योंकि लिमिट जो है वो इसकी ख़त्म हो गई है इसलिए मैंने जल्दी इसको सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स बाकी आप क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व कीजिएगा। मैंने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपको कंप्लीट समझा दी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही तो मैं आपको अगेन समझा दूंगी, ठीक है। हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप जो है 1.1 जो है इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। जो क्वेश्चन की समझ नहीं आते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।